गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम नया चैप्टर शुरू करेंगे, पानी रे पानी। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, हमारी जीवन में पानी का बहुत अधिक महत्व होता है। ठीक है, जैसे खाने के बिना हम नहीं जीवित रह सकते, उसी तरह हम पानी के बिना भी जीवित नहीं रह सकते। हमें पानी की हर चीज़ में आवश्यकता होती है। जैसे पीने के लिए तो पानी चाहिए ही चाहिए, उसके अलावा हमें नहाने के लिए, कपड़े धोने के लिए, बर्तन साफ़ करने के लिए, घर में सफाई करने के लिए, हर चीज़ के लिए पानी चाहिए। तो ये हमारे लिए एक बहुत इम्पॉर्टेंट है। हमें ये पता होना चाहिए कि पानी कहाँ से आता है। ठीक है, और हमें उस पानी को बचा के रखना है। पानी की एक एक बूंद बहुत ही कीमती है। इसके लिए आवश्यक है कि हम पानी का मिसयूज़ ना करें। मतलब जितने पानी की हमें आवश्यकता है, हम उतने ही पानी का उपयोग करें और पानी को बेकार में बहने न दें। और जहाँ कहीं भी हम बहते हुए पानी को देखें जो बेकार में बह रहा हो, उसे बंद कर दें। तो आइए हम देखते हैं कि पानी हमारे पास कहाँ से आता है। देखो, जैसे ऊपर चित्र में दिखाया गया है, सूरज, क्या दिख रहा है चित्र में? सूरज, बादल, बारिश, और वो पानी कहाँ गिर रहा है? समुद्र में। अब देखो, एक ये आपने पढ़ा होगा कभी भूगोल में, या किसी से सुना होगा कि पानी का जो है एक जल चक्र होता है। मतलब पानी एक चक्र में घूमता रहता है। जैसे देखो, अब आगे पढ़ते हैं, फिर बताती हूँ कहाँ से आता है हमारा पानी और फिर कहाँ चला जाता है हमारा पानी। हमने कभी इस बारे में कुछ सोचा है? सोचा तो नहीं होगा शायद, पर इस बारे में पढ़ा ज़रूर है। भूगोल की किताब पढ़ते समय जलचक्र जैसी बातें हमें बताई जाती हैं। एक सुंदर सा चित्र भी होता है इस पाठ के साथ। सूरज, समुद्र, बादल, हवा, धरती, फिर बरसात की बूंदें, और लो फिर बहती हुई एक नदी, और उसके किनारे बसा तुम्हारा हमारा घर, गांव या शहर। चित्र के दूसरे भाग में यही नदी अपने चारों तरफ का पानी लेकर उसी समुद्र में मिलती दिखती है। चित्र में कुछ तीर भी बने रहते हैं। समुद्र से उठी भाप बादल बनकर पानी में बदलती है, और फिर इन तीरों के सहारे जल की यात्रा एक तरफ से शुरू होकर समुद्र में वापस मिल जाती है। जल चक्र पूरा हो जाता है। मतलब कि क्या होता है कि पहले जैसे पानी समुद्र में है, समुद्र में पहले बादल बने, ठीक है, बादल से बरसात हुई, वो पानी फिर समुद्र में गया, और जब वो समुद्र में जाता है वो भाप बनकर ऊपर उड़ता है, फिर बादल बनते हैं, फिर बरसात होती है, फिर वो नदी में गिरता है, नदी समुद्र में मिल जाती है। मतलब ऐसे ही वो जल चक्र जो है वो चलता रहता है। यह तो हुई जल चक्र की किताबी बात। अब तो हम सबके घरों में, स्कूल में, माता पिता के दफ्तरों में, कारखानों और खेतों में पानी का कुछ अजीब सा चक्कर सामने आने लगा है। पहले क्या होता था कि पानी हम नदियों से भर के लाते थे। ठीक है, बड़े बड़े तालाब होते थे, वहाँ से पानी भर के लाते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं होता। अब जगह जगह पाइपलाइन डल गई है और पानी की सुविधा हो गई है। उन पाइपलाइन के सहारे जो है पानी नलों से आता है, और हर घर में अब एक नल लगाया गया है। आपने देखा होगा आपके घरों में भी नल है, मोटर लगाई जाती है, ताकि जो पानी है उसे प्रेशर से मोटर पानी खींचती है और आपके पास पानी आ जाता है। तो नलों में आने के लिए कुछ समय होता है, उस समय आप मोटर चलाते हैं, और घर में सबके घरों में टंकी रखी रहती है, होती है ना, और उस टंकी में सारा पानी बाकी दिन के लिए इकट्ठा हो जाता है जिस समय पानी नहीं आता है ना। सभी लोग चलाते हैं ना, जब जिस समय घर में पानी आता है उस समय मोटर चला के टंकी को भर लेते हैं, और बाकी दिन उसी टंकी के पानी का इस्तेमाल किया जाता है। नलों में अब पूरे समय पानी नहीं आता। नल खोलो तो उससे पानी के बदले सू सू की आवाज़ आने लगती है। पानी आता भी है तो बेवक्त, कभी देर रात तो कभी भोर सवेरे, मतलब कभी बहुत सुबह सुबह। मीठी नींद छोड़कर घर भर की बाल्टियां, बर्तन और घड़े भरते फिरो। पानी को लेकर कभी कभी कहीं कहीं आपस में तू तू मैं भी होने लगती है। मतलब आपस में बहस लड़ाई भी होने लगती है। रोज़ रोज़ के इन झगड़े टंटों से बचने के लिए कई घरों के लोग नलों के पाइप में मोटर लगवा लेते हैं। इससे कई घरों का पानी खींचकर एक ही घर में आ जाता है। यह तो अपने आसपास का हक छीनने जैसा काम है, लेकिन मजबूरी मानकर इस काम को मोहल्ले में कोई एक घर कर बैठे तो फिर और कोई
घर यही करने लगते हैं। मतलब कि ये है कि जब घरों में कोई भी मोटर से अगर पानी खींच लेगा तो और घरों में पानी नहीं आएगा, तो इसलिए सभी लोग मोटर लगाते हैं ताकि सभी को पानी मिले। पानी की कमी और बढ़ जाती है। शहरों में तो अब कई चीज़ों की तरह पानी भी बिकने लगा है। यह कमी गांव शहरों में नहीं बल्कि हमारे प्रदेशों की राजधानियों में और दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई और बेंगलोर जैसे बड़े शहरों में भी लोगों को भयानक कष्ट में डाल देती है। देश के कई हिस्सों में तो अकाल जैसी हालत बन जाती है। यह तो हुई गर्मी के मौसम की बात, लेकिन बरसात के मौसम में क्या होता है? लो, सब तरफ पानी ही बहने लगता है। हमारे घरों में, हमारे तुम्हारे घर, स्कूल, सड़कों, रेल की पटरियों पर पानी भर जाता है। देश के कई बड़े भाग बाढ़ में डूब जाते हैं। जब पानी बहुत ज़्यादा भर जाता है चारों तरफ, तो वहाँ बाढ़ की स्थिति पैदा हो जाती है। जैसा कि आप लोगों ने देखा, आपके यहाँ बिहार में भी हर साल जब बरसात होती है तो पानी इतना ज़्यादा हो जाता है कि बाढ़ की स्थिति पैदा हो जाती है। बाढ़ आ जाती है ना कई इलाकों में। यह बाढ़ न केवल गांवों को छोड़ती है, न मुंबई जैसे बड़े शहरों को। कुछ दिनों के लिए तो सब कुछ थम जाता है, सब कुछ बह जाता है। मतलब जब बह जाने का मतलब है कि जब सारी जगह पानी पानी हो जाता है तो ऐसा लग रहा है कि हम सब इस पानी में बह जाएंगे। ये हालात हमें बताते हैं कि पानी का बेहद कम हो जाना और पानी का बेहद ज़्यादा हो जाना, यानी अकाल और बाढ़ एक सिक्के के दो पहलू हैं। यदि हम इन दोनों को ठीक से समझ सकें और संभाल लें तो कई समस्याओं से छुटकारा मिल सकता है। मतलब कि जब अब ऊपर बता रहा है कि या तो पानी नहीं आता है तो हम मोटर चला के पानी खींच लेते हैं, क्योंकि पानी तो सभी को चाहिए। और अगर बाढ़ की स्थिति पैदा हो जाती है, पानी ही पानी हो जाता है, तो वहाँ पर भी क्या होता है, जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। जब सारी जगह पानी पानी भर जाएगा तो ना आप स्कूल में आ पाएंगे, ना घर पे ढंग से रह पाएंगे। तो इसका मतलब ये है कि हमारे लिए दोनों ही स्थिति खराब है, मतलब बाढ़ की स्थिति भी और अकाल की स्थिति भी। तो हमें पानी का जो है सही से इस्तेमाल करना चाहिए, ताकि ना तो अकाल हो और ना ही बाढ़ हो। मतलब ना ही पानी की कमी हो और ना ही पानी की अधिकता हो। ठीक है, चलो थोड़ी देर के लिए हम पानी के इस चक्कर को भूल जाएं और याद करें अपनी गुल्लक को। जब भी हमें कोई पैसा देता है, हम खुश होकर दौड़कर उसे झट से अपनी गुल्लक में डाल लेते हैं। सबके पास होता है अपना पिगी बैंक, सभी अपनी गुल्लक में पैसा इकट्ठा करते जाते हैं। 1 रुपया, 2 रुपया, 5 रुपया, कभी सिक्के तो कभी छोटे बड़े नोट, सब इसमें धीरे धीरे जमा होते जाते हैं। फिर जब हमें कुछ पैसों की ज़रूरत पड़ती है तो इस गुल्लक की बचत का उपयोग कर लेते हैं। मतलब कि हम जो है उस गुल्लक का किस लिए उपयोग करते हैं? जब हमारे पास पैसा नहीं होता है उस समय हम उसमें से पैसा निकाल लेते हैं। ऐसे ही करते हैं ना। तो ऐसे ही धरती भी इसी तरह खूब बड़ी गुल्लक है, मतलब जिसमें हम हर चीज़ को, पानी को स्टोर कर सकते हैं। मिट्टी की बनी इस विशाल गुल्लक में प्रकृति वर्षा के मौसम में खूब पानी बरसाती है। आप देखोगे प्रकृति मतलब नेचर, मतलब कि जब बारिश होती है तो खूब पानी बरसता है। यदि हम उस पानी को स्टोर कर लें, उस पानी को हम सेव कर ले कुछ समय के लिए, कि जब पानी नहीं होता या जब बारिश नहीं होती तो उस पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं। तब रुपयों से भी कई गुना कीमती इस वर्षा को हम इस बड़ी गुल्लक में जमा कर लेना चाहिए। हमारे गांव में, शहर में जो छोटे बड़े तालाब, झील आदि हैं, वे धरती की गुल्लक में पानी भरने का काम करते हैं। इनमें जमा पानी जमीन के नीचे छिपे जल के भंडार में धीरे धीरे रिसकर छनकर जा मिलता है। इससे हमारा भूजल भंडार समृद्ध होता जाता है, मतलब बहुत रिच, अमीर होता जाता है, उसमें बहुत सारा जल इकट्ठा होता जाता है। पानी का यह खजाना हमें दिखता नहीं, लेकिन इसी खजाने से हम बरसात का मौसम बीत जाने के बाद पूरे साल भर तक अपने उपयोग के लिए घर में, खेतों में, पाठशाला में पानी निकाल सकते हैं। देखो ऐसा होता है कि बरसात सारे साल नहीं होती, सारे साल गर्मी नहीं होती, सारे साल सर्दी नहीं होती ना। तो मतलब कि जब 3-4 महीनों में जब बारिश होती है उस समय हम अगर पानी को स्टोर कर ले तो उस पानी को हम गर्मी में इस्तेमाल कर सकते हैं। देखो सर्दी में पानी का इस्तेमाल कम होता है, गर्मी में पानी का इस्तेमाल ज़्यादा होता है। तो जब गर्मी में हमारे पास अकाल होता है, इसलिए जो पानी बरसात में हमारे पास बरसता है उसे हमें गर्मियों के लिए स्टोर कर लेना चाहिए। लेकिन एक दौर ऐसा भी आया जब हम लोग इस छिपे खजाने का महत्व भूल गए और ज़मीन के लालच में हमने अपने तालाबों को कचरे से पाट कर भर कर समतल बना दिया।
देखते ही देखते इन पर कहीं मकान, कहीं बाजार, स्टेडियम और सिनेमा आदि खड़े हो गए। मतलब हमने क्या किया कि जहाँ हम पानी को स्टोर कर सकते थे, उस पानी को स्टोर करने की बजाय वहाँ हमने पक्के बहुमंजिली इमारतें बना दी। तो अब वहाँ पानी स्टोर हो नहीं सकता, इसलिए हम उसके पानी के महत्व को भूल गए। इस बड़ी गलती की सज़ा अब हम सबको मिल रही है। गर्मी के दिनों में हमारे नल सूख जाते हैं, बरसात के दिनों में हमारी बस्तियाँ डूबने लगती हैं। इसलिए यदि हमें अकाल और बाढ़ से बचना है तो अपने आसपास के जल स्रोतों की, तालाबों की और नदियों आदि की रखवाली अच्छे ढंग से करनी पड़ेगी। जल चक्र हम ठीक से समझें। जब बरसात हो तो उसे थाम लें, अपना भूजल भंडार सुरक्षित रखें, अपनी गुल्लक भरती रहें, तभी हमें ज़रूरत के समय पानी की कोई कमी नहीं आएगी। यदि हमने जल चक्र का ठीक उपयोग नहीं किया तो हम पानी के चक्कर में फंसते चले जाएंगे। अब आप सब लोग इस चैप्टर को अच्छी तरह ध्यान से पढ़ेंगे और 2 पेज राइटिंग और 1 पेज ड्राइंग कॉपी में करेंगे। ठीक है? ओके, थैंक यू।